अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलमोस्ट अपने पूरे दिन की रूटीन के कैसे मैं पूरे दिन में कामों को भी मैनेज करती हूँ, हर चीज़ प्रॉपर्ली हो भी जाती है। और इसके अलावा माशाल्लाह अभी फ़िलहाल मैं माशाल्लाह 5 बच्चों के साथ अपना जो रूटीन है वो कर रही हूँ। 5 बच्चे इस तरह के 4 बच्चे मेरे हैं और जिसमें एक लाइक टोडलर है, जिसे कह सकते हैं न्यू बॉर्न आप कह सकते हैं, वो है। और साथ में वासे जो है वो तकरीबन 11 इयर्स का है। मेरी सिस्टर का बेटा मेरे पास आया हुआ है अपने ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद ज़ैनब फ़ातिमा हैं जो कि 8 और 7 साल की हैं, और फिर इज़ा है जो 3 साल की है। तो यहाँ पर मैं अभी ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी। सुबह स्टार्टिंग में ये होता है कि मेरे पास एक मेड भी है, मैं अकेले ये सब कुछ मैनेज नहीं करती। ऑफ़ कोर्स अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल हो सकता है, मैं कोई सुपर ह्यूमन नहीं हूँ। 5 बच्चे, घर के काम, जिसमें मेरे बच्चे ट्यूशन भी मुझसे पढ़ते हैं, इस्पारा भी मैं उनको पास बैठ के पढ़ाती हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं अकेले मैनेज नहीं कर सकती, जिसमें एक छोटा बेटा भी है मेरा। तो दैट्स वाई सब चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल है। तो इस वजह से सुबह हम उठते हैं, और मैं सुबह जब उठ जाती हूँ तो उसके बाद मैं पूरा दिन सोती नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट इस तरह होता है कि सबसे पहले ब्रेकफ़ास्ट बनता है ज़ैनब फ़ातिमा का, साथ में ही जो मेरा भतीजा आया हुआ है, भांजा सॉरी, मेरे पास वासे, उसका भी बन जाता है। वो भी अर्ली मॉर्निंग उठ जाता है, तो वो भी लाइक ज़ैनब फ़ातिमा के साथ ब्रेकफ़ास्ट कर लेता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं उनका ब्रेकफ़ास्ट प्लस लंच बनाती हूँ, जो कि स्कूल में बनाना होता है। तैयार वो खुद हो जाती हैं, लाइक फ्रेशन अप हो जाती हैं, लेकिन कपड़े शपड़े पहनना, शूज़ वगैरह पहनना, उसमें जो मेरे पास एक मेड है वो उनकी हेल्प करती हैं, ठीक है। तैयार वो उनको कर देती हैं, तो लंच और ब्रेकफ़ास्ट मैं बना देती हूँ। कभी ऐसा होता है कि मैं उनको रेडी कर देती हूँ, तो लंच एंड ब्रेकफ़ास्ट वो बना देती हैं। ऐसे हम मिलजुल कर लेते हैं, तो टाइम यूटिलाइज़ हो जाता है। स्कूल इनका जो है वो तकरीबन ये लोग 7:30 बजे घर से निकल जाती हैं, तो मैं इन्हें 6:30 सवा 6 बजे उठा देती हूँ। 1 घंटे के अंदर ये मैनेज हो जाता है। इसी दौरान जावियार और रीज़ा भी उठ जाते हैं। मेरे सारे बच्चे इकट्ठे उठ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जावियार सोया रहता है, जावियार वैसे भी को स्लीपिंग करता है। तो जैसे ही मैं उसके साथ से उठ जाती हूँ तो वो भी उठ जाता है। और इवन ये होता है कि सुबह जब मैं ज़ैनब फ़ातिमा को अभी पहली आवाज़ देती हूँ तो जावियार उठ के बैठ जाता है, और साथ ही इज़ा भी, ठीक है। तो फिर एक लॉट बनता है ज़ैनब फ़ातिमा के नाश्ते का। उसके बाद जावियार और रीज़ा को आहिस्ता आहिस्ता इनका मूड बनता है, फ़्रेश होते हैं, फिर नाश्ता करते हैं। उसके साथ ही मैं और मेरे हस्बैंड भी नाश्ता कर लेते हैं। बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद वो आ जाते हैं, फिर हम इकट्ठे नाश्ता कर लेते हैं। फिर 9 बजे जावियार जो है सोता है। उसको झल्ली में हमने ये झूला बांधा हुआ है चारपाई के साथ, इसमें सोने की आदत है। 9 बजे जावियार का टाइम है, तो फिक्स टाइम है। तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक जावियार सो जाता है। जब जावियार सो जाता है उससे पहले तक तो मैं ये कि स्लो नाश्ता किया, बैठ गए, गप्पे शप्पे लगा ली, बच्चों को प्यार कर लिया, देख लिया, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर दिया। ये जो 2 छोटे बच्चे हैं, तो उसके बाद जैसे ही ये सोता है ना, फिर मैं उठ जाती हूँ। उतनी देर तक मैं लेज़ी रहती हूँ। जैसे ही सोता है फिर मुझे होता है अच्छा, सबसे पहले डेली बेसिस पे ये होता है, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, कपड़े निकालें जी धोने वाले। सुबह उठ के फटाफट मशीन में लॉट लगाना होता है कपड़े धोने के लिए, और साथ में जो मैं लॉट लगाती हूँ, लाइक मैंने कपड़े सीधे उल्टे करने होते हैं, उनके लॉट बनाने होते हैं। और मुक़द्दस जो है वो झाड़ू फेरना शुरू, चीज़ें वगैरह समेटना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर पौधों को भी पानी दे रहा था वासे को ना बहुत शौक़ है पौधों को पानी देना। ये जिस दिन से आया ना, इसको बड़ा होता है मैं खाना पानी दूँ। तो ये पौधे मामा लगा के गई थी। मैं तो थोड़ी गार्डनिंग में थोड़ी लाइक सुस्त सी हूँ, लेकिन ये कि मामा जो है ना वो उनके हाथ के लाइक पौधे बड़े सर्वाइव कर जाते हैं। ये मामा ने माशाल्लाह लगाए थे एलोवेरा, और साथ में एक बेल लगाई थी, और ये धनिया लगाया था, और माशाल्लाह इतना अच्छा हो गया। एलोवेरा तो ऐसे मामा के हाथ का लाइक फूलता है ना कि जिसकी कोई हद नहीं। बहुत से लोगों को मामा एलोवेरा लगा के दे चुकी हुई हैं। तो बस इनको पानी शानी देते रहते हैं। मुझसे नेग्लिजेंस थोड़ी सी हो जाती है, जिसकी वजह से ना फिर पौधे जो है मुरझा जाते हैं। ऑफ़ कोर्स जब सारे काम आप कर रहे होते हो तो उसमें फिर एक आध तो कोई निगलेक्ट हो जाता है, और ये ऐसी चीज़ है कि मैं सोचती हूँ कि ये प्रायोरिटी नहीं है। वैसे शर्म करनी चाहिए मुझे, ये भी प्रायोरिटी होनी चाहिए। खैर, यहाँ पर पौधों को बच्चे पानी दे रहे थे, और मैं दिखा दूँ, ये सारे मामा ने लगाए हुए थे जब मामा आई थी अभी कुछ देर पहले, तो जब मेरे हस्बैंड दुबई गए थे। खैर, कल हम लोगों ने कारपेट धोया था, ये काफ़ी गंदा हो रहा था। बच्चों ने ना इसके ऊपर, मैंने आपको बताया था, शेयर भी किया था, सैंड के साथ इसके ऊपर खेल रहे थे। मुझे नहीं पता चला, वैसे तो सैंड के लिए ना मैंने एक मैट रखा हुआ था, वो मैट फट गया। तो इनको लगा कि कोई ना कोई मैट बिछाना लाजमी है। इन्होंने ये कारपेट बिछा लिया, और सैंड के साथ जी बड़े मज़े से खेल में वो सारा इसके अंदर चला गया। तो फिर मुझे धोना तो लाजमी था। फिर मैंने इसको धुलवाया कल,
अब ड्राई हो गया, अब इसको बिछाऊंगी। तो खैर पौधों शौधों को पानी दिया, उसके बाद ये होता है कि मुकद्दस जो है वो क्लीनिंग करती है, उसके साथ मैं भी लगती हूँ। जैसे मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग कर ली, बेड्स बना लिए, इसके अलावा अगर बेडशीट चेंज करनी है वो कर ली, और साथ में ये कि मैंने कपड़े वगैरह मशीन में डालने हुए तो वो सारे काम मैं करती हूँ, क्लीनिंग वो करती है। इस तरह ये कि काम जल्दी हो जाता है, थोड़ी सुपरविजन भी हो जाती है साथ साथ, और कि मैं उसके साथ साथ हूँ, देख रही हूँ। अगर मैं लेटी रहूँ तो फिर तो थोड़ी नेग्लिजेंस हो ही जाती है। तो फिर उसके साथ ये होता है कि वासे को भी मैंने इंगेज रखना होता है। वासे को ना मैं पढ़ा देती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि इस टाइम ना फिर वो टीवी देखता रहता है, उसके पास और तो कोई एक्टिविटी नहीं है करने के लिए। लाइक गेम्स वगैरह भी खेलता है, लेकिन समटाइम्स गेम्स के लिए उसको ज़ैना फातिमा भी चाहिए होती हैं कि उनके साथ मिलके खेले। तो इसलिए मेरा कोशिश ये होती है कि इतना ज़्यादा टीवी देखने से अच्छा है, डॉक्टर ने इनको टीवी देखने से मना नहीं किया, मोबाइल देखने से मना किया। मोबाइल जिस दिन से वासे आए हैं बिल्कुल नहीं यूज़ किया। तो हाँ, टीवी देखते हैं, और उसमें यह है कि मैं फिर इनको इंगेज रखने की कोशिश करती हूँ। जावियार और रीज़ा साथ साथ खेल रहे होते हैं, वासे को मैं पढ़ा रही होती हूँ। वासे को ना साथ ऊपर सुपरवाइज़ करना पड़ता है, वो भी बच्चा है ना, तो फिर कभी उसका ध्यान कभी किधर चला जाता है, कभी पानी पीना है, कभी वॉशरूम जाना है, कभी बच्चों के ध्यान लग जाता है, तो मुझे उसके सर पे फिर बैठना पड़ता है। तो तकरीबन उसको पढ़ाने में ना मेरे 2 से 3 घंटे तो लग ही जाते हैं। और थोड़ा वो ऑफ कोर्स वो ट्यूशन वगैरह पढ़ता है, तो वो घर में इतना पढ़ने का आदी नहीं है, लेकिन मेरे पास जब पढ़ता है ना, मैं सख्ती तो करती हूँ, लेकिन ये कि फिर भी थोड़ा बहुत लीनियंट भी रहना कि वो होता है कि चले मेरा भांजा है या कुछ इस तरह मेहमान आया हुआ। खैर उसके बाद रूटीन में ही मेरा 11-12 बजे के बाद मैं सोचना शुरू कर देती हूँ कि अच्छा क्या बनाना है। फ्रिज से कोई चीज़ निकालनी हो तो वो निकाल के रख देती हूँ, सब्ज़ी मंगवानी हो तो निकाल के लाइक हस्बैंड को कह देती हूँ कि टाइमली चीज़ें ले आएँ। सो आज ना चिकन आने वाला था, और फ्रूट्स तो तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद फिर दही वगैरह आने वाला था, तो वो मैंने चीज़ें मंगवा ली थी। फ्रूट में ये है कि मैं ज़्यादातर बच्चों को बनानास, क्योंकि बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं और बनानास बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, और एप्पल, ठीक है, ये हर सीज़न मिल भी जाते हैं, इसके अलावा इकनॉमिकल भी होते हैं। तो बाकी जो फैंसी तरह के फ्रूट्स हैं वो मैं ये कि मंगवाती रहती हूँ, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं जितना मैं फ्रूट्स वगैरह एप्पल्स एंड बनानास मंगवाती हूँ। खैर यहाँ पर मैं जी खाना बना रही थी, आज चिकन कढ़ाई टाइप खाने का दिल था, तो मैंने प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन किया, क्योंकि हमें ग्रेवी चाहिए होती, बिल्कुल सूखा सालन हम खा नहीं सकते। तो एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज ले लिया था, उसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन किया था। फिर इसमें मैंने डाला है जी चिकन, सॉल्ट, थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया, और बाद बड़ी इलायची डाल दी, और थोड़ा सा दालचीनी डाल दी। ये डाल के तो हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है, ताकि इसका जो पानी है ना अच्छे से ड्राई हो जाए। तो आज मैं इस तरीके से बना रही हूँ, वैसे मैं डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, आज मेरा ये दिल था। आज मैंने प्याज को रूटीन से ज़्यादा थोड़ा ब्राउन किया है, और चिकन को भी मैंने ज़्यादा फ्राई किया है। एक तरफ मैंने उतनी देर में जितनी देर में चिकन फ्राई हो रहा था, तो साइड बाय साइड हम फिर दूसरे काम भी करते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं वासे को भी देख रही थी, साथ में मैं अपना ये टमाटर काट लिए, लहसुन की पेस्ट मैंने आजकल नहीं बनाई, बनाऊंगी, तो वो मैं फिर फ्रेशली फटाफट काट कर तो साथ ही ग्रेट कर लेती हूँ। मुझे बड़ा कन्वीनियंट रहता है, क्या आप कूंडी डंडा निकालो या ब्लेंडर में ब्लेंड करो, तो ये छोटा सा मैंने एक ग्रेटर रखा हुआ है, तो उससे बड़ा अच्छा ग्रेट हो जाता है। अदरक भी इसी तरह मैं करती हूँ। तो खैर उसको रख दिया था, जब थोड़ा बहुत अभी पानी रहे सालन में, चिकन जो है हाफ़ डन हो, फिर मैं स्पाइसेस डालती हूँ, जिसमें होता है जी गरम मसाला, सुरख मिर्च और हल्दी, ठीक है। गरम मसाला मैं ना चिकन में डाल देती हूँ जब वो पक रहा होता है ना, तभी अक्सर लोग लास्ट में डालते हैं, लेकिन मुझे लगता है चिकन गोश्त में ना साथ ही डाल देना चाहिए। और हाँ, सब्जियों में मैं एंड पे या दालों में मैं एंड पे डालती हूँ। तो बस हरी मिर्चें डाल दी, मुझे सालन में हरी मिर्चें ज़्यादा सारी बड़ी पसंद है। इसी तरह साथ ही साथ ना मैं ज़ावियार का खाना भी बना लेती हूँ। आज जी ज़ावियार के लिए मैंने बनाया साबूदाना, और ये तो डेली बनता है, ज़ावियार बहुत शौक से खाता है। और यकीन करें, मैं साबूदाना को ना बुरा समझती थी, लेकिन जब से ज़ावियार के लिए बनाने लगी हूँ, अगर कभी बच बुच जाए तो मैं खा लेती हूँ, इतना मज़े का लगता है। तो साथ ही मैंने लंच के ज़ावियार के लिए भी कोई ना कोई चीज़ बना लेनी होती है। इसके अलावा ज़ावियार ना बोटी भी खा लेता है, सालन में से आलू भी खा लेता है, रोटी का टुकड़ा भी खा लेता है, समटाइम रोटी के साथ सालन भी लगा के आलू आलू दे देती हूँ। तो लाइक अब वो ना थोड़ा आ गया है प्रॉपर जो हमारी डाइट होती है ना उस पे। तो बस ये कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं स्पाइसेस कम रखूँ, मेरे बाकी भी बच्चे हैं इसलिए मैं स्पाइसेस कम ही रखती हूँ, तो ज़ावियार को ऐसे कोई मुश्किल नहीं होती। अब आहिस्ता आहिस्ता ना वो लग गया है, थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेता है। इस तरह नाश्ते में अंडा उसके मुंह में डाल दिया, खुद खा रहे हैं, फ्रेंच टोस्ट खा रहे हैं तो उसके मुंह में डाल दिया, चलते फिरते कुछ ना कुछ बहनों के साथ अब बिस्किट्स वगैरह भी खा लेता है।
तो खैर यहाँ पर अब बच्चे आ गए थे, 2:30 बजे के करीब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। तो अभी अभी आई हैं ज़ैनब फ़ातिमा। तो यहाँ पे मैंने कैमरा निकाल के रखा हुआ था। कैमरा ना हम लोगों ने बंद करके रखा हुआ था काफ़ी अर्से से। तो मैंने सोचा कि अब अक्सर होता है ना कि मुझे ग्रोसरी करने जाना है बाहर, वासी की वजह से हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है काफ़ी देर। तो सोचा कि मैं ना कैमरा इसको फंक्शनल करूँ, इसको लगाऊँ। तो आज मैंने निकाल के रखा था कबर्ड में से। तो इसको अभी मैं लगाऊंगी ताकि मेरी नज़र पड़ती रहे। इससे मैंने कोई मैसेज भी देना हो, मैं मुकद्दस को घर से बाहर हूँ तो मैसेज भी दे सकती हूँ। तो अपने फ़ोन में इसको डाउनलोड कर लूँगी ना, तो मैं बोल भी सकती हूँ, मुकद्दस सुन भी सकती है अगर मुझे कुछ उसको मैसेज देना हो। तो सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा है। नीचे भी कैमरास लगे हुए हैं घर में, मतलब नीचे, और तो फिर सिक्योरिटी हो जाएगी। खैर बच्चे जो हैं मेरे जब स्कूल से आते हैं वो खाना नहीं खाते, क्योंकि मैंने उनको नाश्ता करवा के भेजती हूँ और लंच में भी कोई ना कोई एक चीज़ घर की बनी हुई होती है। तो 2 मील वो खा चुके होते हैं, साथ में कोई एक आध स्नैक्स भी देती हूँ। तो अभी क्या होता है कि स्कूल से आके इनको भूख नहीं लगती, स्कूल से आके ये दूध पीते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने इनका तकरीबन 3:30 बजे के बाद, 2:30 बजे ही आते हैं, 1 घंटा टीवी शीवी देख लिया, फ्रेश हो गए। उसके बाद ही 3:30 बजे मैं इनको लेकर बैठ जाती हूँ। इनकी 4:15 बजे क्लास होती है। तो 3:30 बजे मैं इनको उस पारे के लिए रिवीजन करवाने के लिए बैठ जाती हूँ, और 3:30 से 4:30 बजे तक पूरा 1 घंटा हमें लगता है इस पारा पढ़ने में। वो इस तरह, पहले मैं ज़ैनब से सुनती हूँ या फ़ातिमा से, इनकी दुआ, कोई ना कोई दुआ या नमाज भी होती है, और सबक इनको 3 से 4 दफ़ा कहलवाना भी पड़ता है। तो इसलिए ना फिर मेरा आधा घंटा वो लगता है दोनों बहनों पे, और उसके बाद आधा घंटा टीचर को सुनाने के लिए लगता है। तो इस तरह तकरीबन हमारा पूरा 1 घंटा पारा पढ़ने में लग जाता है। उस दौरान मुझे ये होता है कि मुकद्दस सारे काम छोड़ के ज़ावियार को पकड़ ले, क्योंकि वो बेड पे भी अब चढ़ना शुरू हो गया है, बहनों को तंग भी करता है, कभी पारा खींच भी लेता है, तो बड़ी मुश्किल होती है। यहाँ समटाइम्स वो इस टाइम सो जाता है, 3 से 4 बजे उसका सोने का भी समटाइम्स होता है टाइम, कभी कभी नहीं सोता, पर मोस्टली सो जाता है। खैर पारा हमने पढ़ लिया था। उसके बाद ये यहाँ पर फ़ातिमा मुकद्दस को सिखा रही थी हार्ट कैसे बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह से, तो उसके साथ खेल रही थी बैठी। और अब ज़ैनब उसको स्नैक बनाना सिखा रही है कि हाथों से स्नैक कैसे बनाना है। तो बच्चों की ये मासूमाना शरारतें और ये चीज़ें जो स्कूल से सीख के आते हैं, फिर घर में भी मुझे भी सिखा रही थी, मम्मा ऐसे करते हैं, ऐसे फिंगर बनाएं। तो मैंने भी प्रॉपर उसके साथ किया। उसके बाद आजकल जो रूटीन में थोड़ी चेंजेस आई है ना, वो ये आई है कि हमें वीकेंड में 2 दफ़ा वासे को लेके जाना पड़ता है डॉक्टर के पास। अगर आपको नहीं पता तो अभी मैं तैयार हुई थी डॉक्टर के पास जाने के लिए। अगर आप लोगों को, कई लोगों को नहीं पता कि क्यों जाना पड़ता है, वासे के साथ क्या हुआ था, तो वासे की आंख में पेंसिल लग गई थी। ये दोनों भाई लाइक वासे वाशरूम से आ रहा था। जो राफ़े है उसका छोटा भाई, वो पेंसिल के साथ खेल रहा था, और पेंसिल उसने ब्लो की है किसी चीज़ के साथ, तो डायरेक्ट वहाँ से वॉशरूम से निकला, तो उसकी आँख में लगी है। आँख जिसकी वजह से रप्चर हो गई, और उस पर स्टिचेस लगे, ऑपरेशन हुआ। और अब डॉक्टर्स ने आँख बिल्कुल ख़त्म कर दी, ऑपरेशन इसका इतना अच्छा नहीं हुआ। तो इसका लाहौर में तो डॉक्टर्स ने कह दिया था कि इसका आँख का नूर समझ ले चला ही गया। लेकिन हमने कहा कि एक दफ़ा वहाँ से इधर आए, हम अचानक ही मामा बाबा के साथ आया था, सब सरप्राइज़ के लिए। तो मैंने सोचा कि अब आया है तो डॉक्टर को दिखाएं। इस डॉक्टर ने 5% हमें ऑफ दी है, जबकि लाहौर के डॉक्टर्स ने हमें 90% 100% कह दिया था बच्चे की आँख ज़ाया है, अब आर्टिफिशियल आँख लगा दें। लेकिन इस डॉक्टर ने हमें 5% होप दिलाई। हमने सोचा कि हमारे लिए तो, जिसे कहते हैं ना अंधे को तिनके का सहारा, हमारे लिए वो थी ये 5% उम्मीद, कि अगर 5% उम्मीद है तो क्या पता अल्लाह ताला इसको मिल के 100% बना दें। तो मैंने आप सबसे दुआ के लिए भी कहा था, और आप लोगों ने बहुत दुआएं दी। अल्लाह का शुक्र है वासे की ना आँख में इंप्रूवमेंट आई है। आज डॉक्टर ने कह दिया कि अब मज़ीद लेज़र की ज़रूरत नहीं है। लेज़र से डॉक्टर ना थोड़ा थोड़ा रास्ता बना रहे हैं, फ्लूइड, ताकि उसकी आँख में आए जाए और उसकी आँख में प्रेशर बिल्ड हो। प्रेशर बिल्ड होगा तो फिर उसका लेंस नया डल सकता है। तो अभी आपने सब ने दुआएँ जारी रखनी है ताकि उसकी आँख ठीक हो जाए। अभी 1 महीना हो गया वासे मेरे पास है, अभी वो चला जाएगा। फिर डॉक्टर ने अब 2 महीने के बाद उसको वापस बुलाया। इस दफ़ा डॉक्टर ने हमें ये कहा। खैर फिर मैं डॉक्टर के पास से आई घर, बच्चों को अब खाने का टाइम उनका हो गया था, भूख लग गई थी, 6 बजे का टाइम था। तो जैसे मैंने बताया हफ्ते में 2 दफ़ा डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, मैं भी साथ जाती हूँ। तो ये होता है ना कि हमें 1.5-2 घंटा डॉक्टर के पास लग जाता है, आने जाने का टाइम भी और उसका लेज़र ट्रीटमेंट का भी। लेज़र तो खैर 5-6 मिनट में हो जाता है। लेकिन खैर तो आई घर, बच्चों को भूख लगी हुई थी, खाना शाना उनको खिलाया, और उसके बाद हमारा शाम का चाय का टाइम था। मैं थकी हुई थी, मुझे चाय पीना था, तो मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना इस टाइम चाय हम लोग इंजॉय करते हैं।
मैंने भी कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, अच्छी सी चाय पी, उसके बाद फिर मैं बच्चों को पढ़ाया। जिस दिन डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ फिर मैं रात में पढ़ाती हूँ, अदरवाइज़ पारे के फ़ौरन बाद बच्चे जो हैं ना वो पढ़ लेते हैं मेरे, ठीक है। जैसे ही मैं पारा पढ़ाती हूँ तो साथ ही मैं कह देती हूँ चलें अब आप बुक्स ले आएँ, अपना होमवर्क कर लें, क्योंकि बच्चे जितनी जल्दी अपना होमवर्क कर लेंगे ना उतनी जल्दी वो रिलैक्स हो जाते हैं और फिर उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। अगर स्ट्रेस रहे सारा दिन बच्चों को कि हमने होमवर्क करना है वो सोचते रहें, तो फिर ये है कि उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती। इसलिए कोशिश किया करें बच्चों को जल्दी जल्दी पढ़ा के फ़ारिग कर दें, ताकि वो बाकी दिन में खेल सकें, इंजॉय कर सकें और उनकी ग्रोथ अच्छी हो। तो बस यहाँ पर ये इस तरह की एक्टिविटीज़ भी घर में मेरे पड़ी रहती हैं। ये भी ज़ैनब को जो गिफ्ट मिला था उसकी फ्रेंड से, ये वो है, बड़ी मज़े की गेम है, हम लोग भी मिल के खेलते हैं। तो खैर गेम शेम थोड़ी खेली, होमवर्क किया, उसके बाद फिर कभी गेम ना खेलें तो फिर वो लाइक टीवी देख लेती हैं। मोबाइल में अपने बच्चों को बहुत कम देती हूँ, टीवी पे कहती हूँ कि टीवी ज़्यादा देखें। ये है जी अब 9 बजे का टाइम, 9 बजे मैं बच्चों को सुलाने के लिए लटा देती हूँ, सोएं ना सोएं, 9 बजे लाइटें ऑफ, हर चीज़ सेट, एसी ऑन तो बच्चों को फिर बचे ये कि आधे पौने घंटे में सो जाते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन में 9 o'clock हुए हैं और ये हमारी रूटीन है, ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है। 9 बजे मैं बच्चों को सुला देती हूँ। मैं जो है वो थोड़ा सा इंजॉय करती हूँ इस टाइम पे कि थोड़ा बहुत कोई रील्स देख ली, मोबाइल देख लिया, और एडिटिंग जो है वीडियो की और आपके मैसेजेस के रिप्लाई, कमेंट्स के रिप्लाई, वो मैं दिन में लाइक थोड़े थोड़े वक्फे में जब मैं रेस्ट कर रही होती हूँ तब मैं ये सारा अपना काम करती हूँ। तो सो दिस इज़ इट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।